हो गई भी बातें। अब क्लास शुरू करें। कल क्या पढ़ा था अभी हम? पहले तो जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? अरे आवाज नहीं हुई, आवाज क्यों कर रहे हो तुम इतनी? क्या पढ़ रहे हैं हम? इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हमारा क्या क्या हो गया अभी? कंपनी रूल हो गए सारे। कोई ऐसा बच्चा जो कंटिन्यू बता दे कंपनी रूल्स। 1773 से लेके 1853 तक क्या चले थे भी? कंपनी रूल चले थे। 1857 की क्रांति के बाद क्या शुरू हो गए थे? क्राउन रूल शुरू हो गए थे। क्राउन जो रूल थे वो कब से लेके कब तक चले? 1858 से ये 1947 तक चले। हमने 35 तक हम पहुंच गए थे। पहुंच गए थे? कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है सारे कंपनी रूल्स बता दे? बता सकता है? बोला नहीं जाता मैडम, आता है। यही बात है। पहला हमने 1773 का क्या पढ़ा भाई? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, जिसमें किस किस की स्थापना की? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। कौन बन गया था भाई? वॉरेन हेस्टिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, जिसको किसका हेड बनाया गया? हाँ जी, कोलकाता प्रेसिडेंसी थी उसका, उसको हेड बनाया गया। 3 प्रेसिडेंसियों को मर्ज किया गया, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। क्लियर यहां तक? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस कोर्ट की स्थापना होगी थी? सुप्रीम कोर्ट की, जो कहां की गई? कोलकाता में। कब की गई? 74 में। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 1784 का पिट्स एक्ट। उसमें क्या बात बोली गई थी? हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया, व्यापार और प्रशासन को अलग किया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा। उसमें मेन मुद्दा था आईसीएस, जो इंडियन सिविल सर्विस, जो शुरू किया गया था 21 अप्रैल 1793 को। क्लियर है? 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय सिविल दिवस। यूपीएससी का जो ये सिविल सर्विस होती है, उनका कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 315 में। कौन से में जिक्र है? 315 में। क्लियर? उसके बाद हमने किया था 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या किया था? ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी, और भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ये बोला गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे, केवल 2 ही छोड़े गए, ट्रेड इन टी, ट्रेड विद चाइना। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा। उसमें हमने क्या किया था?
अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। उसमें साथ में मैंने नोट में लिखाया था कि पहली ऐसी कौन सी भाषा थी जो भारत में उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया? फारसी थी। किसने दिया फारसी को? अकबर ने। कब दिया? 1590 में। हिंदी को कब मिला? 14 सितंबर 1949 को हमने प्रस्ताव रखा भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। उसी 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर उसको स्वीकार कब किया गया? 26 जनवरी 1965 को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। अब जो विश्व हिंदी दिवस 2025 वाला अभी गया हाल ही में, तो उसमें कौन सी थीम रखी? हिंदी एकता। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। क्लियर ना? उसके बाद मैंने बताया भी 1857 की क्रांति हो गई थी बीच में। सॉरी, एक और रह गया, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड डलहौजी। उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ भी? एक तो जो आईसीएस की परीक्षा शुरू कर दी थी, तो पहली परीक्षा कहाँ कराई गई? लंदन में। कब से लेके कब तक वहां कराई गई? 1822 तक, 1922 तक। 1923 से लेके कहां कराई गई? 1923 के बाद भारत में कराई गई। कहां कहां? दिल्ली और इलाहाबाद। जो इलाहाबाद अब हाल ही में उनको किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज से। जो आपको सभी को पता है भी, महाकुंभ का मेला चल रहा है। और जो कुंभ का मेला है वो 12 बरस के बाद लगता है, और महाकुंभ ये 144 बरस के बाद लगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और ये भी 4 जगह मेले लगते हैं। एक तो प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, और हरिद्वार हो गया। क्लियर? और यहां जो प्रयागराज में कौन कौन सी नदियां मिल रही है अभी? यमुना, गंगा और सरस्वती। 2 धरातल पे है, एक अंदरूनी है। ऐसे बोला जा रहा है। क्लियर है यहां तक? और क्या? पहली आईसीएस की जो परीक्षा देने वाला भारतीय भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और पहला परीक्षा पास करने वाला भी सुरेंद्र नाथ टैगोर में। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति होगी। फिर कंपनी रूल समाप्त हो गए, क्राउन रूल शुरू हो गए थे। क्राउन रूल चले थे वो 1858 से 1947 तक चले थे। वो 15 अगस्त को हम आजाद हो जाएंगे, वहां तक क्राउन रूल्स चले थे। तो हमने 1858 का भारतीय शासन अधिनियम पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा हमने? अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को किसका जनक माना जाता है? इनकम टैक्स का। और लॉर्ड कैनिंग ने कहां घोषणा पत्र पढ़ा? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क में किसने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली? चंद्रशेखर आजाद। कब भी? 27 फरवरी 1931 को। उसके बाद पहला बजट पेश कब किया गया? 1860 में। किसने किया? जेम्स विल्सन ने। किसने किया? पहला भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला बजट पेश करने वाला आर.के. षणमुखम सेठी ने। किसने किया? आर.के. षणमुखम सेठी ने। इसके साथ एक शब्द और ऐड करें, गणतंत्रता भारत का पहला बजट पेश करने वाला जॉन मथाई था। गणतंत्र भारत का पहला व्यक्ति बजट पेश करने वाला जॉन मथाई था।
हाँ, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन मथाई था। कौन था? जॉन मथाई था। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला मोरारजी देसाई। कितनी बार किया? 10 बार। इन्होंने रेगुलर नहीं किया था। ये जो अभी निर्मला सीतारमण ने किया है, उन्होंने कंटिन्यू अब 8वीं बार किया है। उन्होंने किया 10-12 पर रेगुलर नहीं किया था, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। क्लियर है? बजट में हमने ये मैंने बताया था कि बजट में 4 इंजन रखे गए हैं। कौन कौन से भी? एमएसएमई, निवेश, निर्यात, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो इनकम टैक्स कब शुरू हुआ? 1860 में। और इनकम टैक्स का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। क्लियर है? उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी शुरू की गई, जो क्या है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसमें रेप होता है, हत्या होती है, डकैती होती है, चोरी होती है, ये धाराएं लगती है ना, वो इसमें आती है सारी की सारी। क्लियर है? तो ये कौन से अधिनियम में आई? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम में आया। क्लियर है? और हमने क्या पढ़ा इसमें? हाँ जी, 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। वो कब की गई? 1862 में की गई। कौन कौन से? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 तारीख तो इनकी अलग अलग मिलेगी। अगर तुम सर्च करके देखते हो ना गूगल पे, इनकी तारीख तो अलग अलग मिलेगी, पर सन एक ही मिलेगा। 1862 में की गई थी। ठीक है? एग्जाम में आप अभी तक तो कोई तारीख पूछी नहीं गई। अभी तक पीछे वाले क्वेश्चन देखें, उसमें सीधा ही पूछता है भी पहले किन किन हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले तो कोलकाता हाई कोर्ट की गई थी, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है? फिर मद्रास था और फिर बॉम्बे था। वो कंटिन्यू। ये आप ना ये वाला थोड़ा सा ऐसे मैप बना के ध्यान रखना, यहां से शुरू होता है, यहां होके फिर यहां जाते हैं। ऐसे अंग्रेजों ने शुरू किया था अपना भी, यहां से उन्होंने फिर यहां तक अपना सेशन फैलाया, फिर यहां तक मराठे और उनके साथ। तो ये ध्यान रखना। ठीक है? 3 बैंक जो मैंने बताया। उसके बाद हमने कौन सा अधिनियम पढ़ा भाई? 1909 का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है भी। मार्ले मिंटो जो सुधार है एक्ट, वो कब आया? कब आया भाई? 1909 में आया। उसमें क्या चेंज किया गया था? हाँ जी, भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक चुनाव जो निर्वाचन है उनको लागू किया गया और मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। और महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या कहा? भारत का स्वर्णास एक्ट कहा। क्लियर? निर्वाचन जो आयोग है उसका कौन से आर्टिकल में वर्णन? 324 में। किस भाग में जिक्र है? भाग 15 में जिक्र है। और निर्वाचन आयोग के हाल जो वर्तमान में मुख्य आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। पहले कौन थे? पहली महिला कौन थी? रमा देवी। क्लियर भी? उसके बाद हमने कौन सा चार्टर अधिनियम पढ़ा? 1919 का। कौन सा भी? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ा। उसमें क्या बात बोली गई थी? महिलाओं को पहला वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। और क्या बोला? प्रांतों में द्विवेश शासन लागू कर दिया गया। उसके बाद 1935 का भारतीय शासन अधिनियम पढ़ा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे संविधान का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है, क्योंकि 80% हमने यहां से एज इट इज उठा लिया था। इसमें क्या क्या स्थापना हुई भी? सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया।
जब सुप्रीम कोर्ट का आगे जिक्र आएंगे ना, हम आर्टिकल करेंगे, जैसे भाग करेंगे, तब उसका करेंगे भी। ये कोलकाता से जब दिल्ली शिफ्ट किया गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट बना नहीं था, राष्ट्रपति भवन में लगाया गया एक बार। बनेगा ये 28 जनवरी 1950 को बनेगा। 28 जनवरी अब गई है ना, कौन सा डे बनाया रे 28 जनवरी को? कौन सा डे, कौन सा दिवस? सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में जिक्र है? कौन से में जिक्र है? हाई कोर्ट का कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 214। दिल्ली कब शिफ्ट किया गया? 1935 को, 37 को। कौन सा अधिनियम? 1935 का। और शिफ्ट कब किया गया? 37 में। और भारत से किस देश को अलग किया गया? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिता। और उसकी मुद्रा क्या है? कयात। क्लियर? कौन कौन से देश उसके साथ सीमा, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर? उसके बाद और क्या किया गया? इसमें आरबीआई की स्थापना की गई थी। कौन से एक्ट के तहत की गई थी? ध्यान से सुने। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। पर एक्ट स्पेशल पूछ लेना ना आरबीआई का, तो 134 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। ये पूछता है एग्जाम में। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। क्लियर? आरबीआई के पहले गवर्नर भाई, जनरल क्या, कौन है भाई? पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर पूछे? सीडी देशमुख। पहले भारतीय पूछे? सीडी देशमुख। क्लियर है? कौन से योग के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। क्लियर? अब हाल ही में आरबीआई के गवर्नर हैं जो चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन यहां से बनेगा। और कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। 25वें के कौन थे? शक्तिकांत दास। क्लियर? तो अब जो हम पढ़ेंगे 1947 का भारतीय शासन अधिनियम, जो स्वतंत्रता अधिनियम भी बोलते हैं इसे, यहां स्वतंत्रता का अधिनियम। अधिनियम भी बोलते हैं। इसमें 27 फरवरी 1947 को क्लीमेट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी। 27 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की एक मिनट भी क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी।
दूसरा है 20 में 3 जून 1947 को माउंट बैटन योजना आई थी। 3 जून 1947 को माउंट बैटन योजना आई थी। इस योजना का मेन मकसद था भारत पाकिस्तान को अलग करना। भारत और पाकिस्तान को अलग करना, और इसी के तहत ही अलग किया गया था। पूछा जाता है भी भारत पाकिस्तान को अलग किस योजना के तहत किया गया? माउंट बैटन योजना के तहत किया गया। यहां से क्वेश्चन एक और बनता है, क्योंकि अब आजाद होने के कगार पे हम 15 अगस्त को आजाद हो गए थे। जो माउंट बैटन था ना, ये अंतिम भारत का अगर पूछे अंतिम वायसराय, जो ब्रिटेन अधिकारी, जो ब्रिटिश जो अधिकारी था, वो अंतिम वायसराय कौन था भारत का? माउंट बैटन था। इसके साथ ही लिख लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतिम ब्रिटिश वायसराय, राय लिख लेना, अंतिम वायसराय भी। अंतिम वायसराय। अब पूछ ले भी पहला भारतीय वायसराय, कोई बच्चा बता सकता है? पहला भारतीय भी, इधर लड़कियों में पहला भारतीय वायसराय भी। हाँ जी, लिख लो, इसके साथ ही लिखो। पहला भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचार्य आचार्य, राजगोपालाचार्य। क्लियर में? अंतिम कौन था वायसराय? माउंट बैटन। पहला भारतीय राजगोपालाचार्य। उसके बाद जो राष्ट्रपति आ गए थे, क्योंकि यही था भी पहला भारतीय जो बनने वाला, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है भी अंतिम वायसराय कौन था? माउंट बैटन था। और पहला भारतीय पूछे तो कौन था? राजगोपालाचार्य था। क्लियर में? यहां तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लिखें, जो योजना थी, जो जिसपे घोषणा पत्र, जो स्वतंत्रता भारत का जो 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता के लिए घोषणा पत्र भेजा गया। कब भेजा गया? 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता भारत का घोषणा पत्र है। और इस पे 15 जुलाई को 1947 में हाउस ऑफ कॉमन ने पारित किया।
ये जो घोषणा पत्र है ना, इनका 2-3 ये चलेगा। 16 जुलाई 1947 को 47 में ये हाउस ऑफ जो 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ने पारित किया और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। और 18 जुलाई को 1947 को ब्रिटेन की महारानी ने सिग्नेचर कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। हस्ताक्षर है, बातें नहीं, आवाज क्यों आ रही है? हस्ताक्षर कर दिए थे। ये पूछे नहीं जाते पर कई बार पूछ ले, क्या पता भी। जो ये हाउस ऑफ कॉमन में पारित हुआ वो 15 जुलाई को हुआ और 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित किया गया। और जो ये 18 जुलाई को जो ब्रिटेन की महारानी थी ना, उसने सिग्नेचर कर दिए थे। किस पे भी? हमारा जो भारत को स्वतंत्रता के लिए जो घोषणा पत्र दिया था उस पे अंतिम सिग्नेचर किए गए थे। वो कब किए गए? 18 जुलाई को किए गए थे। इसके साथ एक, हाँ जी बताएं भी कौन थी भी महारानी? विक्टोरिया थी या एलिजाबेथ थी या एक ही थी? दोनों एक ही थी। लिखें फिर, कौन थी भी महारानी? विक्टोरिया थी। लिख लो। इसके बीच ये वाली बात पूछी ना जाए या ना पूछे, एक बात महत्वपूर्ण है भी, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको कब अपनाया था भारत ने? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको भारत ने कब अपना लिया था? हाँ जी लिखें, 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भी, हमने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया था? कब अपना लिया था भी? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? हाँ जी, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू भी, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, पिंगली वेंकैया नायडू। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाला था, इन्होंने जो पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया, उसमें कितने कलर थे? 3। कौन कौन से? 3 ही कलर। पिंगली वेंकैया नायडू,
वह पूरा आधा अच्छा ये लिख दिया क्या, चलो वेंकैया नायडू, पिंगली वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया और राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया कब, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और राष्ट्रीय ध्वज में कितनी कलर है, अब 4 हो गए, थोड़ी देर पहले 3 थे, अच्छा 4 हो गए, चलो ज्यादा मत बढ़ाना, 4 ही है। कौन कौन से हैं, केसरिया, सफेद, हरा, और जो बीच में जो गोल गोल चक्कर है, जो अशोक चक्कर बोलते हैं, सारनाथ से लिया है क्या वो गहरा नीले रंग का, जिसे नेवी ब्लू भी बोलते हैं। ये 2018 ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, उसमें ये हर शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन। जो पहला तो ये पूछा गया एक शिफ्ट में, तो वो चक्कर कहां से लिया, दूसरे में ये पूछ लिया भी उसका कलर क्या था, तीसरे में ये पूछ लिया उसमें तिलियां कितनी थी, कितनी तिलियां थी, कैसा कलर है उसका, नेवी ब्लू, गहरा नीला, डार्क ब्लू, ठीक है। कोई पता नहीं एसएससी कैसे नाम लिख के दे देते हैं, एसएससी भी कई बार इंग्लिश वाला भी वर्ड हिंदी में दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो 24 तिलियां थी, 24 तिलियां वो किसको दर्शाती हैं, किसको दर्शाती है, अभी समय को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, समय को दर्शाती है। कहते हैं जब सारनाथ के, अशोक के सारनाथ से जब ये लिया गया था गोल चक्कर, तब उसमें 32 तिलियां थी। उस टाइम वो 32 तिलियां क्या दर्शा रही थी, उस टाइम ये वो अलग अलग प्रांतों को दर्शा रही थी। महाजनपद, जनपद पढ़ते हैं ना पद, उनके अलग अलग उन प्रांतों को दर्शाया गया, 32 प्रांतों को दर्शाया गया था। और जब हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लिया तो इसके 24 लेने का मीनिंग यही था, ये 24 घंटों को दर्शाते हैं, टाइम को दर्शाते हैं। समझ में आया भी पीछे वाले, क्लियर में? इसका रेशियो कितना, 3:2। अब जो हमारा, अब इसके बाद अब हमारा संविधान शुरू होगा। ये जो प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हमारा क्या होगा, संविधान सभा। भाई क्या होगी, संविधान सभा। जिसको क्या बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं भी, संविधान सभा। भाई जो ये संविधान सभा थी, हमारा संविधान बनाने के लिए ये संविधान सभा बनाएगी। और इससे पहले कुछ एक वन लीनियर क्वेश्चन है संविधान सभा का, हम आगे पूरा प्रोसेस करेंगे। कुछ एक वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछ ही लेता है, वो उनकी बातें कर लेते हैं। पहला ये है भी पूछ लेता है भी सबसे पहले संविधान किसका है, भी लिखित में संविधान भारत, अगर विश्व में पूछे किसका है भी सबसे पहले किसका संविधान आया, अमेरिका का। किसका है अभी, हाँ लिखे सभी, जो ये वन लीनियर है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लिखे सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान किसका है, यूएसए का। किसका है, यूएसए का। किसका है, यूएसए का। और सबसे कठोर संविधान पूछे विश्व में, सबसे कठोर संविधान पूछे तो किसका है भी, यूएसए का ही है। सबसे कठोर संविधान पूछे किसका है, यूएसए का है। विश्व में ये पूछ ले भी सबसे कठोर संविधान किसका है, यूएसए का है। विश्व में मौखिक संविधान किसका है, हाँ जी ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का है, यूके में। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, ब्रिटेन की राजधानी क्या, लंदन।
कह देते हैं ना तू कौन सा लंदन गया है, कहते हैं ना। यूएसए की राजधानी क्या है? यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर में। क्या है यूएसए की राजधानी? पीछे वाले बोले भाई। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? आज कलर चेंज नहीं हो रहे। IMF और वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और वर्ल्ड बैंक में किनका हेडक्वार्टर है? IMF और वर्ल्ड बैंक का भी। क्लियर है? पीछे वाले क्लियर है? वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? IMF और वर्ल्ड बैंक का भी। हाल ही में जो अभी पता नहीं किस चीज का एग्जाम था, उसमें पूछा गया अभी वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अभी कौन है? अभी अजय बंगा। अजय बंगा भी। अजय बंगा भी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा भी। और यहां से क्वेश्चन और भी बनता है, एक करंट का वो और लिख लो। अभी हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी अमेरिका के। राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप भी। कौन चुने गए हैं? यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति भी। डोनाल्ड ट्रंप भी चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के हाल ही में 47वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब एक बार ही बता दिया, अब जब यूएसए आएगा मैं पूछूंगी तब आप ही बताओगे। ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर का। और इन्होंने हाल ही में बहुत सारी घोषणा की, अभी हम WTO से बाहर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। आते आते उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है। और अब पता नहीं कौन से संगठन से तो ये बाहर ही हो गया, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। अभी इतना है भी वो संगठन है ना सबसे ज्यादा सऊदियों का सपोर्ट कर रहा है, तो उनसे ये बाहर हो गए। UNH पूरा नाम मेरे को पता नहीं है, भी जब आएगा याद आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। क्लियर भी यहां तक? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लिखें। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है भी? भारत का भी। अगर पूछ ले विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? भारत का है भी। किसका है? भारत का है। ये कुछ वन लीनियर क्वेश्चन थे जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है।
मौखिक है वो ब्रिटेन का है और सबसे पहले लिखित संविधान है, और छोटा भी है सबसे ज्यादा वो किसका है, यूएसए का है। क्लियर है? सबसे कठोर पूछे तो किसका है, यूएसए। क्लियर, क्लियर भी सभी? चलो अच्छा प्लस करना था ना। चलो अब हम जो संविधान सभा, इसके लिए ये संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था। तो मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास ली थी तो एक डाउट छोड़ गई थी मैंने आते ही तुम्हें ये बोला भी जो ये संविधान सभा का गठन किया गया था ना, ये क्रिप्स मिशन जो मैंने आया तो क्रिप्स मिशन ही था पहले, 42 में आया 1900, ये ध्यान क्लियर कर लेना अपना, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो लेके आया। तो उसको ना जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, किसी ने तो कहा ये वो चेक है जिनकी एक्सपायरिंग डेट चली गई है, और किसी ने ये कहा वो चेक है जिनका हाल ही में बैंक बंद होने वाला है, ये बात बोली गई थी। तो क्रिप्स मिशन को काले झंडे दिखाए गए और उसे वापस भेज दिया गया। फिर दोबारा ही क्रिप्स मिशन आएगा, वो कैबिनेट मिशन लेके आएगा। जो कैबिनेट मिशन संविधान सभा के किसके आधार पर गठन किया गया है, जो 23 मार्च, एक और डाउट है, 23 मार्च और कहीं 24 मार्च भी लिखा जाता है, दोनों तारीखें लिख लेना, 23 मार्च और 24 मार्च 1946 को क्या आया अभी, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था, ये एग्जाम में पूछ लेता है भी कैबिनेट मिशन कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो ये कई गूगल कई बार 24 दिखा रहा है, कोई बुक्स 23 दिखा रही है, तो 23-24 मार्च 1940 को क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 व्यक्ति, उनके नाम भी पूछ लेता है। 3 व्यक्ति आई थी, फर्स्ट स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और दूसरा एवी अलेक्जेंडर था भी। और तीसरा पेनथिंक लॉरेंस था। और बिश्नोई लॉरेंस का तो आपने जिक्र सुन ही रखा होगा, तो उसे याद कर लेना, याद रह जाएगा, क्योंकि याद हमें तो याद करना है, हमें लॉरेंस से क्या मतलब है भी कौन था, हमें याद रखना है। एक स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एक एवी अलेक्जेंडर था, और एक पेंथिक लॉरेंस था। और पेंथिक लॉरेंस था ना, ये हदेक्स था, इस मिशन का क्या था, हदेक्स था। बड़ा मुद्दा चला था, है ना, बड़े व्यू ले गए, और बच्चे उसी को देखे, कई तो उसी की तरह चलने लग गए। हाँ, तो ये जो है समाज, जो हमारी मीडिया है ना, हमारी मीडिया का जो प्रेस में हमारा पूरा विश्व में स्थान पूछे ना, हमारी रैंक है 159वीं, लिख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रेस में हमारी रैंक कौन सी है, 159वीं रैंक है। अरे प्रेस समाचार, इनकी जो प्रेस में हमारी रैंक है, पूरे विश्व में हमारी रैंक है 159वीं रैंक है। अभी मैंने बताया ना, महाकुंभ का मेला है, उसको बहुत कुछ बता सकते हैं, पर क्या बताते हैं, वही IIT वाला बाबा, मोनालिसा, कांटे वाला बाबा, एक जो ये क्या बोलते हैं उनको, लाखोरी, क्या बनती है, आखोरी बहुत सुंदर है, इतनी सुंदरता के बावजूद भी तुम महाराज बन गई। सुंदरता ही सब कुछ होती है। मुकेश अंबानी जो है, देखा होगा, नीता अंबानी ने अगर सुंदरता देखी होती तो शादी ना करती।
इतने रईस है वो, सुंदरता देखते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में, 3 व्यक्ति कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पेंथिक लॉरेंस थे। और जो लॉरेंस था वो अध्यक्ष था किसका? कैबिनेट मिशन का था। इसके तहत ये बोला गया भी आप अपना एक संविधान बना लो। मैंने आपको पीछे का प्रोसेस बताई दिया भी कैसे कैसे कहानियां थी। राजा अपनी मन मर्जी करते थे और जो वो राजा के मूड पे डिपेंड करता था भी किस सजा के लिए क्या उनको सजा देनी है, किस कार्य जो उन्होंने कोई कांड किया हो उसके लिए क्या सजा देनी है। तो अगर राजाओं का मूड ठीक होता था ठीक सजाएं मिल जाती थी, माफ भी हो जाता था। मूड खराब होता था उनको मौत भी आ जाती थी। तो ये उनके लिए भी जरूरी था, कहते भी अपना संविधान बना लो एक। इसमें जो कुल सदस्य थे संविधान सभा में, हमारे जो कुल सदस्य थे संविधान सभा में, कुल सदस्य थे वो कितने थे? 389 थे। 389 कितने थे भी? 389 थे या 79 थे? 89 थे भी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत थे भी, 93 देसी रियासतें थी भी, और 4 कमिश्नरी थी भी। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है भाई टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत थे और 93 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों हैं भी जो छोटे छोटे राजा, जैसे हमने ये स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये बताया भी, हाँ अंग्रेजों ने भी कर लिया और यहाँ छोटे छोटे देसी जो राजा थे अपने छोटे छोटे ऐसे इलाके को लेके बैठे हुए थे। तो देसी रियासतों ने इसमें मना कर दिया था भी हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है। उनको पता था संविधान बन जाएगा तो आपकी नहीं चलेगी, तो उन्होंने कह दिया भी हमें संविधान की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो जो जैसे है हमें वैसे ही रहने दो। फिर हम भारतीय जो मेच्योर हो चुके थे, क्योंकि लड़ाइयां लड़ लड़के, और अंग्रेजों ने बहुत अच्छी हमें सीख भी दी कि आप अपना संविधान बनाना जरूरी है, नहीं तो आपका वही हाल होगा। ये तो उन्होंने इसमें जो इलेक्शन हुए थे वो 296 सीटों पर ही हुए थे। चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए, चुनाव हुआ था, वो कितनी सीटों पर हुआ था भाई? कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर हुआ था। जो इलेक्शन संविधान सभा के लिए कराए गए थे उसमें कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ? 296 सीटें, जिसमें से ये 93 थी ना, इन्होंने तो साफ ही मना कर दिया था भी हम इनमें शामिल नहीं होंगे। तो 292 वो ब्रिटिश प्रांत थे और 4 कमिश्नरी थी। तो कितनी सीटें होगी? 296। इन पे क्या करवाए गए? चुनाव करवाए गए। तो इसमें 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीत ली थी भी। लिखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और 73 सीटें मुस्लिम की थी, मुस्लिम ने जीत ली भी। कितनी बच गई अभी? 208 और 73 कितने हो गए?
बच गए, 15 निर्दलीय थी। 15 क्या थी? निर्दलीय थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, किन में किस किसने कितनी जीती, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल कितने मेंबर थे भी? 389 थे। कितने थे? ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 292 थे। देशी रियासतें कितनी थी? 93। और ब्रिटिश कमिश्नरी कितनी थी? 4। इलेक्शन कितने सीटों पर हुआ? 296। कांग्रेस ने कितनी जीती? मुस्लिम ने कितनी जीती? और निर्दलीयों ने कितनी जीती? 15। अब इनकी पहली बैठक करवाएगी जो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई। संविधान सभा की करें भी? अच्छा, होने क्या होगी? 55 पे तो क्लास शुरू की थी ना। 5 मिनट और कर लो। लिखे भी संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, बातें नहीं हुई। बातें किस बात की हुई? संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। 9 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई? संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई, जो बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। जिसमें हमने क्या चुना भी? संविधान सभा के लिए क्या चुना भी? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे भी? सच्चिदानंद सिन्हा भाई। बैठक बुलाई गई है, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे हुए। सारे सच्चिदानंद को चुना गया क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उस टाइम। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही था। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। और कहते हैं भी ये हमने बना रखे हैं, और पता नहीं सच घटना थी वो, ऐसे किसी को नहीं पता। पर उसमें यह था भी सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इतनी खुशी होगी, उसी रात वो बीमार पड़ गए थे क्योंकि उसको इतना बड़ा पद दिया गया। तो कहते हैं उसको इतनी खुशी होगी थी, उसी रात वो बीमार पड़ गए थे। फिर नेक्स्ट बैठक बुलाई गई, जो कब बुलाई गई? सेकंड बैठक कब हुई? जो 11 दिसंबर 1940 को हुई। उसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्या चुन लिया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक में हमने क्या चुना भी? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष को चुना। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर दूसरी बैठक में किसको चुना? स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारा पहला क्या बनेगा? राष्ट्रपति भी बनेगा। क्या बनेगा? राष्ट्रपति भी बनेगा। और इससे संबंधी हम समितियां पढ़ेंगे तो 2 समितियों का अध्यक्ष भी बनेगा, एक संचालन समिति का और एक राष्ट्रध्वज समिति का। किस 2 समितियों का अध्यक्ष बनेगा? एक संचालन समिति का और एक राष्ट्रीय ध्वज समिति का। जो अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेगा। 2 बैठक सही है? सही है? या आगे और करना चाहोगे? बहुत है?
आगे कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू भी।